नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीटी शूटर में। आज हम बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है ऑर्डर ब्लॉक और इंगल्फिंग कैंडल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक और इंगल्फिंग कैंडल क्या है और क्या डिफरेंस है ऑर्डर ब्लॉक और इंगल्फिंग कैंडल में, एंड ऑर्डर ब्लॉक और इंगल्फिंग कैंडल को हम कैसे आइडेंटिफाई और यूज़ कर सकते हैं। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं और हम इन दोनों के बारे में डिटेल में समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा जोन होता है जहां इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जैसे बैंक या बिग फंड ना हैवी ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। ये एरिया मार्केट में एक सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल क्रिएट करता है जहां से प्राइस रिवर्सल या कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक से हम समझ सकते हैं कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स किस लेवल पर इंटरेस्ट रखते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव ढूंढना होता है जहां से प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया हो, इधर अप और डाउन। और ये स्ट्रॉन्ग मूव आने से पहले मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन क्रिएट करता है और इस कंसोलिडेशन जोन में बिग प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स को फिल करते हैं और फिर इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करके मार्केट में एक पोटेंशियल मूव देते हैं। ऑर्डर ब्लॉक का यूज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह करते हैं। जब प्राइस वापस उस ऑर्डर ब्लॉक में आता है तो हम एंट्री ले सकते हैं एक कंफर्मेशन के साथ। अब बात करते हैं इंगल्फिंग कैंडल की। इंगल्फिंग कैंडल एक प्राइस एक्शन पैटर्न होता है जो मार्केट के रिवर्सल या कंटिन्यूएशन की कंफर्मेशन देता है। इंगल्फिंग कैंडल के स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जो पहली छोटी कैंडल होती है वो ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है, जो करंट ट्रेंड चल रहा होता है उसको रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी बड़ी कैंडल पहली कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ कर लेती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट अभी अप ट्रेंड में है और मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ जा रहा है, जब मार्केट एक की लेवल पे आ जाता है तो वहां पे हमारे पास की लेवल पे एक ग्रीन कैंडल बनी, और उस ग्रीन कैंडल को जब एक रेड कैंडल इंगल्फ कर लेगी तो वहां से रिवर्सल आने के चांसेस है। और इसी तरह से जब मार्केट बेरिश होता है, मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बनाता हुआ नीचे जा रहा होता है, तो एक की लेवल पर, एक सपोर्ट लेवल पर पहुंचने के बाद जब मार्केट एक रेड कैंडल बनाता है सपोर्ट लेवल पे, और उस रेड कैंडल को जब एक ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर लेती है तो वहां से रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं, बुलिश रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं हमारे पास दो तरह की कैंडल्स होती है, मतलब दो तरह की इंगल्फिंग पैटर्न्स होते हैं, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हमारा जब बेरिश ट्रेंड होता है उसके एंड पे बनता है, और बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न हमारा जब हमारा अप ट्रेंड होता है तब एक की लेवल पे जाके हमारा बेरिश इंगल्फिंग बनता है। और इंगल्फिंग कैंडल को हम कंफर्मेशन के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि की लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल या ट्रेंड लाइन के साथ भी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक और इंगल्फिंग कैंडल में क्या डिफरेंस है। मैं आपको लेके चलता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। ये देखिए, अगर दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ऑर्डर ब्लॉक और इंगल्फिंग कैंडल में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक और इंगल्फिंग कैंडल दोनों सेम वे में काम करती है। देखिए, मैं कैसे ट्रीट करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक और इंगल्फिंग कैंडल को। जब एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है, ठीक है, और वहां पे अगर इस तरह इन दोनों में से किस तरह का पैटर्न बनता है, ठीक है, तो मैं उसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करता हूँ। लेकिन जब कंटिन्यूएशन होता है, कंटिन्यूएशन में जब इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं तो मैं उनको एज अ इंगल्फिंग कैंडल कंसिडर करता हूँ। देखिए, मैं आपको अभी समझाता हूँ अच्छे से। मैं एक बार पाथ ले लेता हूँ, सॉरी ये पाथ ले लेता हूँ। देखिए, अभी मार्केट क्या है, एक बुलिश, फॉर एग्जांपल कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया, ठीक है, ये कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया मार्केट ने। मार्केट जब इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा, ये देखिए, जब इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद अगर जैसे अप ट्रेंड में है मार्केट, तो अप ट्रेंड में हमारा बुलिश पैटर्न बनता है और डाउन ट्रेंड में हमारा बेरिश पैटर्न बनता है। तो मार्केट यहाँ पे ये हमारा जो बुलिश पैटर्न है ये बनाएगा। ये एक तरह का बुलिश पैटर्न होता है, ये
ये बुलिश, तो देखिए ये बुलिश पैटर्न है, ये हमारा ये एरिया है जो है ये बुलिश पैटर्न है और ये बेरिश पैटर्न है। तो जैसे ही मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद एक बुलिश पैटर्न बनाया और उस बुलिश पैटर्न जब ये ब्रेकआउट होगा तो मैं इस बुलिश पैटर्न को इस एरिया में एक ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करूंगा, ठीक है। लेकिन जब मार्केट एक सेकेंड, जब मार्केट यहां से ये ऑर्डर ब्लॉक बना और यहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगा, ये फिर यहां पे भी सेम पैटर्न बनेगा ये, तो यहां पे मैं इसको एज अ इंगल्फिंग कैंडल यूज करूंगा। यहां पे मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक, जब वो कंसोलिडेशन एरिया में बनेगा तो मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक यूज करूंगा, लेकिन जब वो कंटिन्यूएशन में बनेगा तो मैं उसका इंगल्फिंग कैंडल यूज करूंगा। देखिए मैं एक और एग्जांपल से आपको आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। देखिए मार्केट अगर एक बेरिश ट्रेंड में है, ठीक है जी, और मार्केट ने कंसोलिडेशन करना शुरू किया और कंसोलिडेशन यहां से ब्रेक हुआ, ठीक है, ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये देखिए एक सेकेंड मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ रेक्टेंगल, ये कंसोलिडेशन जोन सा, कंसोलिडेशन जोन ब्रेक हुआ, तो जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे मेरी एक ये बेरिश टाइप कैंडल, ये बेरिश पैटर्न बनेगा यहाँ पे मेरा, ये जो बेरिश पैटर्न है, ये जो बेरिश पैटर्न है यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, तो मैं इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक यूज करूंगा। लेकिन जब ये सेम बेरिश पैटर्न यहाँ कंटिन्यूएशन में बनेगा तो मैं इसको एज अ इंगल्फिंग यूज करूंगा, ठीक है। और ये इस पैटर्न की पहचान क्या है, देखिए जब बेरिश पैटर्न बनता है, ठीक है, जब ये बेरिश पैटर्न बनेगा तो यहाँ पे पहले हमारी एक ग्रीन कैंडल होगी और ग्रीन कैंडल को इंगल्फ करेगी एक रेड कैंडल, तो वो एक बेरिश पैटर्न होता है, ये देखिए। और जब बुलिश पैटर्न कैसा होगा, ये देखिए बुलिश पैटर्न बनेगा इस एरिया में जब एक रेड कैंडल बनेगी और उस रेड कैंडल को इंगल्फ करेगी एक ग्रीन कैंडल, तो उस केस में हमारा बुलिश पैटर्न बनता है। इंगल्फ क्या होता है, इंगल्फ की ये देखिए इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया, इसका हाई भी ये देखिए, इसका अपर एरिया भी और लोअर एरिया भी इंगल्फ कर लिया। अब इसका मतलब यही नहीं है कि हम जब ये इसका लोअर और अपर इंगल्फ करेंगे तभी इसको इंगल्फ करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर मार्केट इसको, हाँ अब देखिए मार्केट कई बार आपको एज ये पैटर्न भी देखने को मिलेगा कि मार्केट ने इसका लो नहीं इंगल्फ किया हुआ लेकिन हाई इंगल्फ किया हुआ है, तब भी हम इसको एज ए इंगल्फिंग कैंडल ही यूज करेंगे। अब दोस्तों चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं इन पैटर्न्स को। अब देखिए बिल्कुल सामने ये मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक बेस ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया था। तो अगर मैं मार्क करता हूँ एक कंसोलिडेशन, ये देखिए ये एक कंसोलिडेशन थी, कंसोलिडेशन फर्स्ट क्या है हमारी कंसोलिडेशन, सेकंड कंफर्मेशन क्या है ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट के बाद जो ये देखिए इस ब्रेकआउट से पहले इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने क्या किया, इंगल्फ किया है। तो मेरे लिए क्या है, ये एक बेरिश इंगल्फिन है। और जैसे ही दोबारा मार्केट जब इस बेरिश इंगल्फिन पे आया तो मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिखाया हुआ है। अब देखिए अब यहाँ पे भी अब मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा था, ये कंसोलिडेशन को ब्रेक किया और अब मार्केट ये कंटिन्यूएशन कर रहा है और कंटिन्यूएशन पे मार्केट ने फिर से ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा। तो इस केस में मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहूंगा, इस केस में मेरे लिए क्या है, ये इंगल्फिंग कैंडल है, बस ओनली इंगल्फिंग कैंडल। मेरे लिए जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है, ये एरिया है ऑर्डर ब्लॉक। देखिए जब भी मेरे मार्केट मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे आया और इसने एक रिवर्सल दिखाई ऑर्डर ब्लॉक पे आते ही, मैं देखिए और भी एक तो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, सेम एग्जांपल यहाँ पे देखिए कितना अच्छा एग्जांपल बना हुआ है, हाँ कितना अच्छा। ये क्या है हमारे पास कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन को ब्रेक किसने किया, एक ये हमारी क्या है, अभी जो हमारा ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे बुलिश ट्रेंड। देखिए मार्केट एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, एक
हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। और ये कंसोलिडेशन क्या हुआ? ब्रेक। और इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट किसने किया? ब्रेकआउट किया इस इंगल्फिंग पैटर्न ने। अब आप कहोगे कि यहां पे तो बीच में ग्रीन कैंडल आ रही है, ग्रीन कैंडल आ रही है। देखिए, मार्केट हमेशा वो वैसे ही नहीं चलेगा जैसे हम उसको चलाएंगे। मार्केट अपने अपने रूल्स पे चलता है, मार्केट अपने रूल रेगुलेशन से चलता है, तो हमें मार्केट के साथ अडेप्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल को पहले ग्रीन कैंडल इंगल्फ नहीं कर पाई, लेकिन जो ये छोटी सी डोजी टाइप इंगल्फिंग कैंडल बनी है, ग्रीन सॉरी छोटी सी एक कैंडल बनी है जो डोजी टाइप कैंडल बनी है, वो रेड कैंडल को इंगल्फ नहीं कर पाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे जो अगली कैंडल आएगी वो जो ग्रीन बनेगी वो उसको इंगल्फ करेगी, तो हम इसको इंगल्फिंग नहीं कहेंगे। इस केस में भी ये हमारी इंगल्फिंग कैंडल ही है। देखिए, जब आप चार्ट पे टाइम दोगे, अपना टाइम चार्ट पे लगाओगे, जहाँ से एक्सपीरियंस गेन करोगे ना, तो आपको ये जो छोटे छोटे एरर्स है ना, जो लगता है कि यार ये जो हमने सीखा है वैसा नहीं बना। देखिए, जो हम सीखते हैं वैसा मार्केट हमेशा नहीं ऐसा करेगी। हमको मार्केट के साथ साथ कदम बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, अब मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट इसी एरिया पे आई, ऑर्डर ब्लॉक पे आई और टैप करते रिवर्सल हो गई। अब देखिए, अब दोबारा यहाँ पे फिर से मार्केट ने आपकी नजर में एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। ये देखिए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, लेकिन नहीं, ये मेरी नजर में क्या है, ये एक इंगल्फिंग है। ये देखिए, मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, उसके अगले वाली कैंडल उसको इंगल्फ नहीं कर पाई, लेकिन देखिए नेक्स्ट कैंडल ने उसको इंगल्फ कर दिया। हमेशा जो नेक्स्ट वाली कैंडल होगी, अगर वही मार्केट प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ करेगी तो उसको, नहीं भाई ऐसा नहीं है। देखिए, आप बहुत सी वीडियो देखेंगे, आपको वो यही चीज़ बताएंगे कि हाँ इसी को इंगल्फिंग कहते हैं। नहीं मेरे भाई, आप चार्ट पे जाओ और चार्ट पे एनालाइज करो। अगर आप वो सेम इंगल्फिंग ढूंढोगे जो हमने बुक्स में पढ़ी है या हम यूट्यूब पे सीखते हैं, वो आपको रेयरली ही मिलेगी। देखिए, यहाँ पे बनी हुई है, वो ये बनी हुई है ना, बिल्कुल नेक्स्ट कैंडल, ये नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपको इसी कैंडल को, ये भी एक इंगल्फिंग कैंडल ही है। जब वो प्रीवियस, ये देखिए, इस कैंडल को ब्रेक कर दिया ना, इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, तो इट मींस ये एक इंगल्फिंग कैंडल ही है हमारे लिए। ये जो बड़ी कैंडल है, ये एक इंगल्फिंग कैंडल ही है। तो भाई देखो, आपको इन इंगल्फिंग कैंडल और ऑर्डर बुक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इस पे एक्सपर्टीज कर पाओगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आपको पता ही है, मार्केट में 90% ट्रेडर फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस के बिना ट्रेड करते हैं। देखिए, आप ये चीज़ें सीख लेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक, ये इंगल्फिंग कैंडल, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना भी, आप तब भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट भी साथ में करना पड़ेगा भाई। आप, ऐसा नहीं है कि आप 10 रुपये का लॉस कर रहे हैं, 10 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हैं और 20 रुपये का लॉस कर रहे हैं, 50 रुपये का लॉस कर रहे हैं, अपना कैपिटल उड़ा दे रहे हैं। भाई उस केस में भी नहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। हमें बहुत ही सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा हर एक ट्रेड के बाद, कि अगर मैंने अपनी डेली लिमिट सेट कर ली कि मुझे 100 रुपये का लॉस करना है या 1000 रुपये का लॉस करना है, तो वो लॉस हो गया तो दैट्स इट है। तो मुझे अब अगले दिन के बारे में सोचना है, और मेरा जो लॉस हुआ है वो लॉस क्यों हुआ है, कि मैंने गलती कहाँ की है। अपनी गलती को नोट डाउन करो कि अगर मैं अब कल ट्रेड करूंगा तो मैं ये सेम गलती नहीं करूंगा, ठीक है। और अगर आप कल ट्रेड कर रहे हो, कल जो गलती आई उनको फिर से लिखे, और जो गलतियां कल लिखोगे और जो आज गलतियां लिखी उन दोनों को कंबाइन करो, जो परसों फिर ट्रेड करोगे, फिर उस टाइम पे ये जो गलतियां आपने 2 दिन करी है, परसों ही गलतियां ना हो बस ना। क्योंकि आप जितनी अपनी गलतीज को ओवरकम करोगे ना, तो उतना ही ट्रेडिंग में परफेक्शन ला पाओगे। तो दोस्तों, ये था ऑर्डर ब्लॉक और इंगल्फिंग कैंडल के बारे में एक डिटेल ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ऐड करने ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।